नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास मैच की गहराई में उतरने वाले हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, एक ऐसा फाइनल जो मतलब यादगार बन गया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था दो टीमों का सपना, सालों की मेहनत और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने की वो जबरदस्त इच्छा। सही कहा। हमारे पास इस ऐतिहासिक मुकाबले से जुड़े कुछ बेहतरीन विश्लेषण और रिपोर्ट्स हैं, तो आज हम उन्हीं में से जरूरी बातें और रणनीतिक पहलू समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये फाइनल देखिए कई मायनों में अलग था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि दो ऐसी टीमें फाइनल में थीं जो पहले कभी जीती नहीं थी, हम्म। बल्कि ये महिला क्रिकेट की जो बढ़ती लोकप्रियता है, हम्म। जो उसका कंपटीशन लेवल बढ़ा है ना दुनिया भर में, हम्म। उसका भी एक प्रतीक था। सही। दक्षिण अफ्रीका का पहली बार फाइनल तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, वो तो है। और भारत तीसरी बार फाइनल में, वो भी अपने घर पर, तो उम्मीदें और दबाव दोनों ही अलग लेवल पर थे। तो मैच था नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। माहौल तो जबरदस्त था, सुनने में आया है। दर्शक एकदम तैयार। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में पहला ट्विस्ट आया, मौसम का। बारिश। हाँ, बारिश ने थोड़ा खेल बिगाड़ा शुरुआत में। खेल शुरू होने में देरी हुई। और ये देरी सिर्फ वक्त की बात नहीं होती है ना, खिलाड़ियों के नर्व्स पर भी असर डालती है। फाइनल का प्रेशर और ऊपर से ये इंतजार। हाँ, बिल्कुल। वो अनिश्चितता जो होती है ना, वो मुश्किल होती है। फिर जब खेल शुरू होने वाला हुआ, तो एक और बड़ा मोमेंट आया, टॉस। हाँ, टॉस किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका की कप्तान हम्म। लॉरा वॉलवार्ट ने। हाँ। और उन्होंने चुना पहले गेंदबाजी करना। अच्छा, पहले गेंदबाजी। अब ये सिर्फ सिक्का उछालने की बात तो नहीं होगी, इसके पीछे कोई सोच होगी, कोई रणनीति। जरूर। देखिए, बारिश के बाद थोड़ी नमी हो सकती है पिच में। सुबह का वक्त तेज गेंदबाजों को शायद थोड़ी मदद मिल जाए। तो हो सकता है उनकी रणनीति यही थी कि भाई शुरुआती नमी का फायदा उठाओ, भारत के टॉप ऑर्डर पर दबाव बनाओ, उन्हें बड़े स्कोर तक जाने से रोको। ये फासला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि भारत की बैटिंग तो इस टूर्नामेंट में कमाल की रही थी। हाँ, शानदार फॉर्म में थे उनके बल्लेबाज। तो क्या ये दक्षिण अफ्रीका का एक मतलब बोल्ड मूव था, भारत की बल्लेबाजी को चैलेंज करना? देखिए, इसे आप बोल्ड भी कह सकते हैं और शायद कैलकुलेटेड रिस्क भी। फाइनल में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता, हम जानते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर आपकी गेंदबाजी में दम है और आप सामने वाली टीम को एक ऐसे स्कोर पर रोक लें जो चेस किया जा सके, तो ये रणनीति काम कर सकती है। मतलब उन्हें अपनी गेंदबाजी पर भरोसा था। बिल्कुल, खासकर उनके पेस अटैक पर, कि वो शुरू में विकेट निकाल सकते हैं। अच्छा, और ये भी तो सोचना होगा कि दोनों टीमों के लिए ये फाइनल इमोशनली कितना बड़ा था। भारत, जैसा हमने कहा, 2005, 2017 दो बार फाइनल हार चुका था। हाँ हाँ, वो कसक तो थी। वो अधूरा सपना पूरा करने का प्रेशर, फिर घरेलू दर्शक, उनकी उम्मीदें, ये सब दिमाग में चलता रहता है। निश्चित तौर पे। और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका, पहली बार इस स्टेज पर। बिल्कुल नया अनुभव। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका था इतिहास बनाने का। उन पर शायद हारने का डर उतना नहीं था जितना जीतने का एक जुनून। हाँ, ये अंडरडॉग वाली बात भी कई बार काम कर जाती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई नहीं थी, ये मेंटल टफनेस की भी थी। प्रेशर कौन झेलता है, इतिहास का बोझ एक तरफ और इतिहास बनाने की चाहत दूसरी तरफ। तो खैर, भारत की पारी शुरू हुई और क्या शुरुआत हुई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के फैसले को गलत साबित करने की ठान ली हो। हाँ, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा, क्या कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। दोनों ने मतलब आते ही अटैक करना शुरू कर दिया, खूब शॉट्स लगाए। ये पार्टनरशिप बहुत बहुत जरूरी थी भारत के लिए। शेफाली वर्मा ने अपने अंदाज में तेजी से रन बटोरे, 50 भी बनाई उन्होंने। हाँ। उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव डाल दिया। लेकिन इस पार्टनरशिप की जो असली हीरो रहीं, वो थीं स्मृति मंधाना। हाँ, स्मृति मंधाना कमाल ही कर दिया उन्होंने इस वर्ल्ड कप में। रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि वो मतलब अविश्वसनीय फॉर्म में थी। जी हाँ। और फाइनल में भी वही लय। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात पता चली है हमें कि स्मृति मंधाना इस पारी के दौरान महिला विश्व कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गए। सोचिए, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये दिखाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट कहाँ पहुंच गया है। सही बात है। पहले शायद हम इस तरह की डोमिनेटिंग बैटिंग मेग लैनिंग या एलिस पेरी से जोड़ते थे। मंदाना का ये परफॉर्मेंस बताता है कि भारतीय बल्लेबाज अब दुनिया पर राज कर सकते हैं, और वो भी लगातार। ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है, ये शायद वो मेंटल टफनेस भी है जिसकी आप बात कर रही थी। बिल्कुल।
बड़े मैच के दबाव में रन बनाना ये अलग बात होती है। ये आत्मविश्वास दिखाता है। अब बहुत मजबूत शुरुआत थी। पिच भी बैटिंग के लिए अच्छी लग रही थी, जैसा सोचा गया था। लेकिन क्या दक्षिण अफ्रीका ने यहीं हथियार डाल दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो अच्छे मैच की पहचान होती है। 104 पर जब पहला विकेट गिरा शेफाली का, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने वापसी की कोशिश की। अच्छा, कैसे? उनके स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स ने रन रेट पर थोड़ा अंकुश लगाया, थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की, फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव किए। उनकी जो अनुभवी स्पिनर थीं, उन्होंने बीच के ओवरों में रनों पर लगाम लगाई। रणनीति साफ थी, पार्टनरशिप तोड़ो और नए बल्लेबाज को सेट मत होने दो। तो मतलब मैच एक तरफा नहीं हुआ? भारत ने शुरू अच्छा किया पर दक्षिण अफ्रीका ने फाइट बैक किया? बिल्कुल, उतार चढ़ाव बना रहा। और इस बीच, जैसा रिपोर्ट्स में भी था, बारिश का खतरा अभी भी था। हाँ, वो तो था ही। क्या उसका भी कोई असर पड़ा खेल पर? देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं पड़ा क्योंकि ओवर कम नहीं हुए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जब बादल हों, बारिश की संभावना हो, तो बैटिंग टीम थोड़ा और तेजी से खेलने की सोचती है, वो डीएलएस मेथड को ध्यान में रखते हुए। डीएलएस। और गेंदबाजी वाली टीम को भी पता होता है कि ओवर कम हुए तो टारगेट मुश्किल हो सकता है। तो वो जो अनिश्चितता है ना, वो एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देती है खेल में। आपने डीएलएस मेथड का जिक्र किया। ये नाम हम अक्सर सुनते हैं बारिश वाले मैचों में। जी, जरा आसान शब्दों में समझाएंगी ये क्या है? जरूर। देखिए, डकवर्थ लुइस स्टर्न या डीएलएस मेथड एक गणित का फॉर्मूला है। ये तब इस्तेमाल होता है जब बारिश या किसी और वजह से मैच के ओवर कम हो जाते हैं। अच्छा। इसका मकसद होता है कि जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है, उसके लिए एक बदला हुआ, मतलब न्याय संगत टारगेट तय किया जाए। ये फॉर्मूला सिर्फ ये नहीं देखता कि कितने ओवर बचे हैं, बल्कि ये भी देखता है कि कितने विकेट गिरे हैं, कितने संसाधन यानी विकेट और ओवर टीम के पास बचे हैं। ये सिर्फ रन रेट का औसत नहीं है, थोड़ा जटिल है, पर कोशिश यही है कि खेल बैलेंस्ड रहे। शुक्रिया, ये जानना जरूरी था। तो खैर, भारत की पारी आगे बढ़ी, बीच में विकेट भी गिरे लेकिन रन बनते रहे और आखिर में भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए। जी, 298, एक बहुत ही मजबूत स्कोर। फाइनल के दबाव को देखते हुए तो बहुत ही अच्छा स्कोर। बिल्कुल। 299 का टारगेट किसी भी टीम के लिए फाइनल में ये बड़ा चैलेंज है। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है जो विश्लेषण में सामने आई, डेथ ओवर्स की गेंदबाजी। डेथ ओवर्स यानी पारी के आखिरी कुछ ओवर, जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये वो टाइम होता है जहां सेट बैट्समैन स्कोर को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। हाँ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने यहां अच्छी वापसी की। उन्होंने आखिरी 5-6 ओवरों में भारत की रन गति को थोड़ा कंट्रोल में रखा। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद भारत का स्कोर 315-320 भी जा सकता था। ये दिखाता है कि दक्षिण अफ्रीका ने आखिर तक लड़ाई छोड़ी नहीं। उनके यॉर्कर्स, धीमी गति की गेंदें, ये सब काम आई। तो भारत ने बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगा दिया, मंधाना का रिकॉर्ड बन गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने भी दिखाया कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल, अब सारी कहानी आ गई थी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों और भारतीय गेंदबाजों पर। हाँ, अब चेस शुरू होना था। सही कहा। और यहाँ से मैच का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। 299 रन चेस करने के लिए सिर्फ बैटिंग स्किल नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, फौलादी जिगर चाहिए और एकदम साफ सोच। हाँ, दबाव तो बहुत ज्यादा होगा। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका के सामने सिर्फ रनों का पहाड़ नहीं था, इतिहास का दबाव भी था। पहली बार फाइनल में और इतना बड़ा टारगेट। उनके लिए क्या जरूरी था? क्या रणनीति हो सकती थी उनकी? देखिए, इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए सबसे जरूरी चीज होती है अच्छी शुरुआत। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने होंगे, लेकिन विकेट नहीं गंवाने होंगे। लॉरा वॉलवर्ट और तस्मीन रिट्स, उनकी ओपनिंग जोड़ी, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सही। उन्हें सिर्फ रन नहीं बनाने थे, उन्हें भारतीय गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाना था। और उन्हें ये भी पता था कि भारत के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। हाँ, बीच के ओवरों में। हाँ, तो उन्हें स्पिन को भी ढंग से खेलना था। और अगर भारतीय गेंदबाजों के नजरिए से देखें तो उनकी क्या प्लानिंग रही होगी? भारत के लिए कुंजी थी शुरुआती विकेट। अगर वो पावर प्ले में ही दक्षिण अफ्रीका के 1-2 मेन बैट्समैन को आउट कर देते तो ये 299 का टारगेट और भी बड़ा लगने लगता। मनोवैज्ञानिक दबाव। बिल्कुल। रेणुका सिंह ठाकुर, जिन्होंने नई गेंद से कमाल किया था पूरे टूर्नामेंट में, और जो भी अनुभवी तेज गेंदबाज उनके साथ थीं, उन पर यह जिम्मेदारी थी। और फिर स्पिनर्स का रोल?
हाँ, फिर बीच के ओवरों में दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़ जैसे स्पिनर्स, उनका काम था रन रोकना और विकेट निकालना। और हाँ, डेथ ओवर्स में भारत की गेंदबाजी कैसी रहती है ये भी देखना था। ये एक ऐसा एरिया रहा है जहां भारत ने काफी सुधार किया है। तो ये सिर्फ बैट्समैन का रन चेज नहीं था, ये तो पूरा एक स्ट्रैटेजी का गेम था। बिल्कुल, फील्ड कहाँ लगानी है, बॉलिंग में कब बदलाव करना है, किस बैट्समैन के खिलाफ कौन सा बॉलर लगाना है, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और इन सब के ऊपर वो प्रेशर। हाँ, वो फाइनल का प्रेशर किसी भी खिलाड़ी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। हर रन, हर विकेट, हर चौके का महत्व एकदम अलग होता है। दर्शकों का शोर, मैदान का तनाव, माहौल ही अलग होता है। तो इस मैच का महत्व सिर्फ स्कोरबोर्ड या ट्रॉफी तक ही नहीं था, जैसा हमारी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। ये महिला क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है। निश्चित रूप से इस तरह के हाई प्रोफाइल फाइनल्स जिन्हें दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं, वो खेल की लोकप्रियता को बहुत बढ़ाते हैं। हाँ, विजिबिलिटी बढ़ती है। और जब खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो वो न जाने कितनी युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं जो शायद बल्ला उठाने का सोच रही हो। सही बात है। ये मैच सिर्फ भारत या दक्षिण अफ्रीका में नहीं, पूरी दुनिया में महिला क्रिकेट में दिलचस्पी जगाते हैं। ये दिखाते हैं कि महिला क्रिकेट कितना रोमांचक, कितना स्किलफुल और कितना कॉम्पिटिटिव हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें ये निकल कर आ रही हैं। भारत का 298 का वो मजबूत स्कोर, जिसमें स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। हाँ, वो तो हाईलाइट था। दक्षिण अफ्रीका की जुझारू गेंदबाजी, खासकर डेथ ओवर्स में, जिसने भारत को शायद 315-320 तक जाने से रोका। जी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का दक्षिण अफ्रीका का वो साहसिक या कहें रणनीतिक फैसला। हाँ, उस पर भी बात हुई। और दोनों टीमों पे पहली बार विश्व कप जीतने का वो भारी दबाव और एक ऐतिहासिक मौका। एकदम सही कहा। भारत बेशक स्कोरबोर्ड के लिहाज से ड्राइविंग सीट पर था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन क्रिकेट और खासकर फाइनल मैच हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। दक्षिण अफ्रीका के पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को पूरा इतिहास। सही है। ये मैच सिर्फ आंकड़ों का नहीं था, ये जुनून का, जज्बे का और उस दिन कौन सी टीम प्रेशर को बेहतर झेल पाती है उसका टेस्ट था। ये वाकई एक शानदार विश्लेषण रहा। हमने इस ऐतिहासिक फाइनल के कई जरूरी पहलुओं पर बात की। बिल्कुल। और इस मैच के नतीजे से आगे बढ़कर अगर हम सोचे तो एक सवाल मन में आता है। क्या? कि इस तरह के जो बड़े फाइनल होते हैं, जहां इतना कुछ दांव पर लगा हो, खिलाड़ियों पर इतना फोकस हो, ये भविष्य में महिला क्रिकेट की दिशा को कैसे बदलेंगे? क्या ये खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस का दबाव और बढ़ाएंगे या उन्हें और बड़े मंच पर चमकने के लिए प्रेरित करेंगे? ये सोचने वाली बात है। और सबसे जरूरी, ये अगली पीढ़ी की जो महिला क्रिकेटर्स हैं, उनकी उम्मीदों को, उनके खेल के प्रति जुनून को कैसे प्रभावित करेंगी? ये सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं है, ये शायद महिला क्रिकेट के